हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सभी का स्वागत करती हूँ आज की सुबह की प्रार्थना में कि सचमुच में परमेश्वर ने एक नया दिन दिखाया है और इस नए महीने में परमेश्वर लेकर आए हैं जो सचमुच में ये महीना एक अद्भुत महीना है आपके लिए। एक छुटकारे का महीना है, चंगाई का महीना है, ब्लेसिंग का महीना है और बिग टेस्टिमनी का महीना है। बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए आनंदित हो जाइए, खुश हो जाइए कि आपका छुटकारा आने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस महीने में आप बहुत सारी गवाहियों को अपने नाम करवाने वाले हैं, आप लेने वाले हैं। इसलिए जोर से ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि आपकी गवाही फर्स्ट डे से शुरू हो चुकी है। बोले आमीन, हालेलुया। आपकी गवाही आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरू हो चुकी है। बोले आमीन। इसलिए आज की प्रार्थना को सुने, रिसीव करें, मिस ना करें, कुछ भी हो जाए। हालेलुया, क्योंकि आप ये महीना आपकी गवाही का महीना होकर बदलने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कितने लोग आनंदित हैं, कितने लोग आमीन में जवाब दे रहे हैं। मुझे आपकी आमीन सुननी चाहिए, मुझे आपकी आमीन लिखित में लिख कर दो। हालेलुया, कमेंट्स करो, बोलो यस मैं रिसीव करने के लिए तैयार हो। बोलो ये महीना मेरे गवाही का महीना है, बिग टेस्टिमनी का महीना है और आप परमेश्वर की महिमा से भरने वाले हो, बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हो। हालेलुया। इसलिए यदि आज आप परेशान हैं तो और ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चिंता है तो अब आप चिंता में नहीं रहेंगे, परेशान है तो फिर से उसी परेशानी में नहीं रहने वाले हैं। यदि निराश है तो आपकी निराशाएं खत्म होने वाली है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके लाइफ में उतरने वाला है और सब कुछ बदलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यदि इस वक्त आप बीमार हैं और प्रार्थना को सुन रहे तो घियाव बांधें, दृढ़ हो जाए। आपका मन कच्चा नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। जो बाइबल है, जो परमेश्वर का वचन है, वो आपको हिम्मत देती है, ताकत देती है, सामर्थ्य देती है, अगुवाई करती है। हालेलुया। आज का वचन भी आपको हिम्मत देने वाला है। बोले आमीन, हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं आज के परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, रिसीव करने के लिए? और आपके लिए खास प्रार्थना भी होगी, तो आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे ताकि आप ब्लेस्ड हो सके, आशीषित हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो मैं परमेश्वर का जन हूँ। बोले यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे खरीद लिया है। बोलो ये महीना मेरे गवाही का महीना है। बोलो मैं परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहा हूँ, मैं देखने वाली हूँ, मैं देखने वाला हूँ। बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। शैतान नहीं चाहता कि आज की प्रार्थना को सुने और ग्रहण करे और गवाही रिसीव करें। शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता। हालेलुया। उसे पता है कि ये वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, रिसीव करेंगे तो इनके लाइफ में गवाहियाँ आ जाएगी। इसलिए वो गवाही को आपके लाइफ में वो देखना नहीं चाहता। जब आपके लाइफ में गवाही आती तो शैतान शर्मिंदा होता है, वो रोता है। हालेलुया। गवाही का मतलब शैतान पर तमाचा। एक गवाही का मतलब शैतान पर तमाचा, दूसरी गवाही का मतलब शैतान पर तमाचा। आप इसका मतलब ये होता है कि जितने आपके लाइफ में टेस्टिमनीज आ रही हैं आप शैतान को उतना ही रुला रहे हो। गवाही का मतलब से चंगाई छुटकारा नहीं होता, ये तो होता ही है। हीलिंग, ब्लेसिंग, छुटकारा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक और गवाही के बारे में आपसे मैं बात कर रही हूँ, वो है कैरेक्टर। जबरदस्त, ये बिग टेस्टिमनी है। हालेलुया। ये गवाही से शैतान को आग लगती है। आमीन, हालेलुया। आग लगाने के लिए तैयार है, शैतान को गिराने और ढा देने के लिए तैयार है। तो आज से, इस मंथ से, फर्स्ट डे से परमेश्वर आपका आग से अभिषेक करने जा रहा है। आप बड़ी गवाहियों को लेने वाले हैं। आप परमेश्वर की महिमा में हर दिन बदलने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो कैरेक्टर हैं, आपकी जो आदतें हैं वो बदल रही हैं, परमेश्वर में होकर बदल रही यीशु के सामर्थ्य नाम में। सब कुछ बदल जाएगा और जब ये सब कुछ बदल जाएगा तो बिग टेस्टिमनी आ जाएगी आपके लाइफ में यीशु के नाम में। चाहे घर के से रिलेटेड आप गवाही मांग रहे हैं, चंगाई से रिलेटेड आप गवाही मांग रहे हैं, फाइनेंस को लेकर आप गवाही मांग रहे हैं, बेबी ब्लेसिंग की गवाही मांग रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर आप गवाही मांग रहे हैं। हालेलुया। आप अपने परिवार के विषय में गवाही मांग रहे हैं, अपने बिजनेस, फाइनेंस, डॉक्यूमेंट, पेपर, कुछ भी आप गवाही मांग रहे हैं तो आपके लाइफ में एंटर होने जा रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या आप तैयार हैं? लेकिन अब बात यह है कि यह गवाही आएगी कैसे, मिलेगी कैसे? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो आज हम देखेंगे अपने लाइफ्स के बारे में कि क्यों हमारी गवाही नहीं आ पाती है, क्यों नहीं बन पाती है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, ब्लेस करना चाहते हैं।
लेकिन आज वो गवाहियाँ क्यों रुक रही हैं? हम देखेंगे कि आज हमारे लाइफ में भी ऐसी कुछ कमी है, हालेलुया, जिसकी वजह से हमारी गवाही रुक गई है या नहीं आ पा रही है, या जैसे ही आप ब्लेसिंग के नज़दीक चले गए थे बट उसी समय कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ रुक गया, हालेलुया, कुछ हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई और आप सोच रहे ओहो क्यों मेरे साथ हो जाता है, क्यों मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। आज हम देखेंगे कि हमारी कमियां हैं। शैतान क्या चाहता है? आपकी कमियों को कमजोरी में बदलना चाहता है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी कमी को जांचें और उसके बाद उसमें सुधार करें और काम करें। लेकिन शैतान आपकी कमी को कमजोरी में बदलना चाहता है, क्योंकि शैतान है और वह शैतानी काम करता है। हालेलुया, आपकी कमी को क्या चाहता है? कमजोरी। आपकी कमजोरी क्या है आज आपके लाइफ में? क्या कमजोरी, वीकनेस क्या है? वो शैतान चाहता है कि आप कमजोर पड़े रहें, आप रोते धोते रहें और उसी में ही करते रहें, आप आगे कभी ना बढ़ें, आप हमेशा निराशा में रहें, आप हमेशा रोते रहें। आपकी कमी को कमजोरी में बदलना चाहता है, पूरी तरह से आपके लाइफ को स्पॉइल करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन आपको निराशा से बाहर लाने के लिए क्या करती है? वो आपकी मदद करती है। परमेश्वर का वचन आपको निराशा से बाहर लेकर आने के लिए मदद करती है, सहायता करती है। बाइबल आपकी कमियों पर काम करती है। वचन, जैसे जैसे आप वचन को आप रिसीव करते हैं, आप अपनी कमजोरियों पर, उस कमियों पर फतह प्राप्त करते जाते हैं। आज जो हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, आज आपको प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा, गवाही नहीं आ पा रही है, बढ़ने से आप जैसे बढ़ने के लिए होते हैं वैसे कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग या प्रॉब्लम आ जाती है और आपकी गवाहियाँ रुक जाती हैं। आज हम ऐसे 3 बातों को जानेंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो हमारे लाइफ में, जो हम अपनी ब्लेसिंग के नज़दीक पहुंच भी जाते हैं तो उसी समय ही काम खराब हो जाता है, ब्लेसिंग रुक जाती है, गवाहियाँ नहीं आ पाती हैं। कितने को समझ में आ रहा है? और दुष्ट आत्मा लगातार काम कर रही है, लेकिन आज एक विश्वासी अपने लाइफ पर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। जो सबसे पहली कमी है हमारी लाइफ की, और वो है विश्वास। आज हमारा विश्वास कैसा है? आज क्या आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं? क्या आप परमेश्वर पे पूर्ण तरह से भरोसा रखते हैं? क्या आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं कि इस मंथ में परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे? यदि आपका हाँ आमीन में है तो सचमुच में आप बड़ी गवाहियों को लेने वाले। बोलो आमीन, हालेलुया। सबसे पहली कमजोरी हमारी लाइफ की क्या है? अविश्वास। हालेलुया, अविश्वास की आत्मा काम कर रही है। आज विश्वासी के दिल में कौन सी स्पिरिट्स काम कर रही हैं? अविश्वास की आत्मा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अविश्वासी मन, हठीला मन, कठोर मन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अविश्वासी मन का मतलब होता है कि आपको परमेश्वर के वचन पर बिल्कुल भी भरोसा विश्वास नहीं है। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए विश्वास, यदि आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, काम नहीं करेगा। हालेलुया। जिस तरह से परिवार में, जो परिवार कैसे चलता है? विश्वास से चलता है। यदि एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, यदि परिवार में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाती है, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, आनंद खत्म हो जाती है, शांति खत्म हो जाती है, और जब आनंद और शांति नहीं तो ब्लेसिंग भी खत्म हो जाती है। कितने को समझ में? उसी तरह से जब हमारे अंदर अविश्वास की आत्मा काम कर रही है तो फिर ब्लेसिंग कैसे आएगी? हालेलुया, छुटकारा कैसा होगा? सबसे पहला आपका परमेश्वर पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। शैतान आपके जीवन में कुछ ऐसी बातों को दिखाता है जिससे आपको लगता है कि अब तो नहीं हो सकता, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम बाइबल में भी ऐसे वचनों को देखते हैं जहाँ पर लोग विश्वास नहीं करते थे और जब विश्वास नहीं किया तो उनकी ब्लेसिंग भी रुक गई। हालेलुया। पर हम बाइबल में ऐसा भी वचन देखते हैं जिन लोगों ने विश्वास किया उन्होंने परमेश्वर की महिमा को प्राप्त की। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज आपको परमेश्वर पे पूर्ण रीति से भरोसा करना है और अविश्वास मन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय में जब हम देखते हैं तो वचन में देखते हैं इजरायलियों का मन क्या हो गया था? कठोर हो गया था। अविश्वास की आत्मा काम करती थी। वो परमेश्वर ने सब कुछ दिखाया, चमत्कार दिखाया, एवरीथिंग, सब कुछ परमेश्वर ने उनकी आंखों के सामने किया, लेकिन फिर भी अविश्वास मन हो गया, हठीला मन हो गया। हालेलुया, और वे सारे लालच से भरे हुए थे। आज हो सकता है आप भी परमेश्वर के वचन को जानते हैं, चमत्कार देखा है, लेकिन चमत्कार को देखने के बावजूद भी फिर भी आप अपने मामले में परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं।
हालेलुया। आज आप बात करते हैं अपनी सिचुएशन को देखते हुए, आज आप भरोसा करते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हुए परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करेंगे, वो भी दृढ़ और मजबूत, तो सचमुच में आप परमेश्वर के नाम की महिमा को आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, ग्लोरी को देखेंगे, उसके महिमा से भर जाएंगे और बड़ी गवाही को देखेंगे। और हो सकता है आपको लगता है कि मुझे चंगाई नहीं मिल रही है, लेकिन आप देखेंगे अपनी आंखों से, हालेलुया, आप हीलिंग को देखेंगे, छुटकारे को देखेंगे। इसलिए आपको परमेश्वर पर हर दिन विश्वास करना है। पर विश्वास बढ़ेगा कैसे? यदि आपके अंदर अविश्वास की स्पिरिट्स काम कर रही है। तो जब हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 10 अध्याय में, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, तो विश्वास बढ़ेगा कैसे? हालेलुया। और विश्वास कैसे बढ़ता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से, गवाही को सुनने से। हाँ या ना? प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इससे शैतान आपको रोकता है प्रार्थना। इससे शैतान क्या करता है? रोकता है आपको। सुबह की प्रार्थना को बोला जाता है सुनो, वचन, उसे वचन शेयर किए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए रोमियो 10 अध्याय 17 वचन में लिखा, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब मसीह का वचन के द्वारा ही आपका विश्वास बढ़ेगा। आज आप इधर उधर की चीजों को सुनते, जितना आप निगेटिव सुनोगे तो फिर आपका मन निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव पीपल के साथ बैठने से भी आप निगेटिव हो सकते हैं। हालेलुया। निगेटिव आप बोलेंगे, निगेटिव आप करेंगे। इसलिए ये वचन, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, सरमन सुनते हो, हालेलुया, तो आपका मन विश्वास से भरपूर हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। बोले आमीन। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या आप हर दिन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? क्या हर दिन आप बाइबल को मेडिटेट करते हैं, रीड करते हैं? आपको हर दिन परमेश्वर के वचन को सुनना है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, सरमन को सुनते हो, मैसेज को सुनते हो, हालेलुया, और बाइबल पढ़ते हो, हर दिन आप उसको मेडिटेट करते हो, तो सच में ये वचन आपके लाइफ में कार्य करना शुरू करता है। आपका हियाव को बंधाता है। हालेलुया। आपका हियाव को मजबूत करता है। आपका विश्वास को ये वचन क्या करता है? मजबूत करता है। यदि निगेटिव चीज़ों को सुनोगे, लोगों की इधर उधर बातों में जाओगे, तो आपका मन अविश्वासी वाला हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हो, सुनते हो, हालेलुया, तो आपका विश्वास मजबूत होता जाता है। शैतान की जितना मर्जी जोर लगा लेगा आपको निगेटिव करने के लिए, वो बोलेगा कि नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं बदल सकता, कि परिवार वैसा का वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदल सकती, वो नहीं बदल सकता, तेरा परिवार नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तेरे फाइनेंस में अब आगे नहीं बढ़ेगा, तू ऐसा ही रहेगा, तू ऐसा ही रहेगी। हालेलुया। ये सारे वर्ड शैतान के हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि तू आगे बढ़ेगा, तू बेस्ट को देखेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? मूसा की लाइफ की एक कमी थी, हालेलुया, जो शारीरिक कमी थी और वो बोलने में भद्दा था, लेकिन फिर भी देखो परमेश्वर के वचन को सुना, रिसीव किया, और वह विश्वास से परिपूर्ण हो गया। वो मजबूत हो गया। बोलने में बेशक वो भद्दा था, लेकिन देखो उसी टंग से बात करता था। परमेश्वर फिरौन के सामने जाता था, पर देखो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते थे। परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ दिखाई देता था। हालेलुया। और राजा डर जाता था। देखो भद्दा था, लेकिन परमेश्वर का वचन उसे क्या कर दिया? मजबूत कर दिया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, चैलेंजेस कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप अपने लाइफ में विश्वास के द्वारा आप हर एक परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए अविश्वासी मन आपके जीवन में कार्य नहीं करना चाहिए। अविश्वासी का आत्मा दुष्ट आत्मा होता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा कि पर डरपोक और अविश्वासी लोग कहाँ पर होंगे? आग की झील में होंगे। इसलिए इस बातों को ध्यान रखना। परमेश्वर पर आपको भरोसा करना है, विश्वास करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। रिश्ता कब टूटता है? जब एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ 100% पक्का है, मजबूत है? हालेलुया। इसलिए आपका, यदि आप चाहते हैं हालेलुया कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो, तो सचमुच में काम 100% होगा। इसलिए आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। इधर उधर की चीजें आपको मजबूर कर रही हैं,
यहाँ तक कि आप देख भी रहे हैं कि कुछ सही नहीं हो रहा, लेकिन विश्वास से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए बोलो आज से मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। बोलो आज से मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगी। पहली बात है विश्वास, जो हमने सीखा है, और दूसरी बात है आशा। आपकी आशा परमेश्वर पर 100% होनी चाहिए। विश्वास तो करना है और साथ ही परमेश्वर पर आशा रखना है, आशा रखना है। निराशा के समय में आपने आशा रखना है। विश्वास एक अलग चीज़ है और आशा अलग चीज़ है। हालेलुया। विश्वास करना है और दूसरी बात परमेश्वर पर क्या करना है, आशा रखना है। आमीन। जब आप परमेश्वर पर आशा रखेंगे तो सचमुच में हालेलुया, जैसे कि ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर पे आशा रखें किसी चीज़ों को लेकर, तो परमेश्वर देखता है कि सचमुच में ये मेरी ओर देखते रहती है, ये मेरी ओर देखते रहता है, ये टकटकी लगा देखते रहता है, ये देखते रहती है। हालेलुया। इसका मतलब देखना मतलब परमेश्वर से प्राप्त करने की आस रखना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ व धन्यवाद यीशु। जब आपका परमेश्वर पर जो आशा है, जो लगातार परमेश्वर पर रखते हैं, तो सचमुच में आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपने नाम करवाते हैं। बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए अब्राहम के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। इसका मतलब ये क्या कौन से समय में? निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। बोले आमीन, हालेलुया। निराशा के समय में बोलो, अब्राहम ने निराशा के समय में परमेश्वर पर आशा रख के विश्वास किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, पहला कुरिन्थी और उसका 13 अध्याय 13 वचन में, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी, पर इन सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। इसलिए विश्वास, इसलिए आशा और प्रेम में आपको बने रहना है। एंड थर्ड थिंग क्या है? प्रेम। परमेश्वर में प्रेम में बढ़ना है। हर दिन आपका प्रेम घटना नहीं चाहिए। कुछ बैड सिचुएशन आ गई तो आपका प्रेम घटना नहीं चाहिए। यदि आपको कुछ ब्लेसिंग नहीं मिली तो परमेश्वर के साथ आपका प्रेम नहीं घटना चाहिए। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद। यदि आपके माँ बाप आपको कुछ नहीं देते हैं तो क्या आपका प्रेम घट जाता है? बताओ मुझे। क्या आप अपने घर छोड़कर कहीं किसी और घर में चले जाते हो रहने के लिए? अरे मेरे पापा ने, मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया, अब तो मैं चले जाती हूँ। हालेलुया। मैं चला जाता हूँ, मुझे इस घर में नहीं रहना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है कि आपके माँ बाप आपको मारते हैं तो आप छोड़कर चले जाते हैं, किसी और घर में चले जाते हैं, अपने नेबर्स के घर में और बोरिया बिस्तर लेकर चले जाते हैं, अपना सूटकेस पैक करके निकल जाते हो? कभी भी नहीं। आप उसी घर में रहते हो। हालेलुया। कि आपके माता पिता से आपका प्रेम कम हो जाता है? बिल्कुल भी कम नहीं होता। हालेलुया। आपका प्रेम वैसा ही रहता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। बट अब इस वचन के मुताबिक आपका प्रेम परमेश्वर में हर दिन मजबूत होना चाहिए। बोले आमीन, हालेलुया। एक विश्वास, दूसरी आशा और तीसरा प्रेम। हालेलुया। और प्रेम के बारे में बाइबल कहती है सब तीनों से बढ़कर क्या है? प्रेम है। आप प्रेम से सब कुछ ले सकते हो, खरीद सकते हो। जितना आपका मसीह में परमेश्वर के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी, प्रार्थना में बैठेंगे, वचन को पढ़ेंगे, हालेलुया, आप प्रेम में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिससे आप प्रेम रखते हैं आप उससे बात भी करते हैं, आपको बार बार बात करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम रखते हैं। उसी तरह से आप अपने प्रेम को, अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए आप परमेश्वर से रोजाना बातें करेंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे, आप प्रार्थना में बैठेंगे। हालेलुया। आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप बैठ जाएंगे। आपको पता है, आपको मालूम है कि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूँ, तो मुझे तो वचन के थ्रू परमेश्वर से मीट कर सकता हूँ, मिल सकती हूँ। हालेलुया। जरिया क्या? वचन। जरिया क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं तो क्या क्लेश, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, जो मर्जी आ जाए, आपको कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो जब लगातार विश्वास, आशा, प्रेम लगातार आप बढ़ते जाते हैं तो सचमुच में हालेलुया बड़ी गवाही को लेते हैं। आमीन। इसलिए जब अविश्वासी मन होता है तो आप अपनी गवाही को नहीं ले सकते। जब आशा में आप कम हो जाते हैं, निराशा में आ जाते हैं, तो आपके लाइफ में क्या हो जाती है?
हालेलुया। जब निराशा आ जाती है और निराशा के समय में आप अपनी आशा को छोड़ देते हैं परमेश्वर पर, तो उस समय आप अपनी ब्लेसिंग को, अपनी गवाही को नहीं ले पाते हो। और तीसरी थर्ड थिंग है, जब आपके प्रेम में कमियां नजर होती है, कमी दिखाई देती है, आप उस तरह से परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते हो, हालेलुया, तो भी आप परमेश्वर से की ब्लेसिंग से वंचित हो सकते हो। इसलिए आपको हर दिन विश्वास में बढ़ना है, आशा, परमेश्वर पर आशा रखते हुए चलना है और विश्वास करना है। एंड थर्ड थिंग, आपको परमेश्वर के प्रेम में बने रहा है। इसलिए विश्वास, आशा और प्रेम, जब तीनों चीज आपके लाइफ में रहेंगे तो सचमुच में आप अपनी गवाही को रिसीव कर लोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो जो ये मंथ है जो प्रभु आपको लेकर आया है, इस 1 दिसंबर से आप की गवाही शुरू हो चुकी है। यदि आज से आप परमेश्वर के वचन को बोल रहे हो कि आज से मैं विश्वास करूंगा, करूंगी, आज से बोल रहे हो कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा हर समय, करूंगी हर समय, हालेलुया, परमेश्वर पर आशा रखूंगा, चाहे निराशाएं आए, चाहे जो मर्जी आए, मैं परमेश्वर पर आशा रखूंगा, रखूंगी, और परमेश्वर के प्रेम में बना रहूंगा, बनी रहूंगी, तो आपकी ब्लेसिंग शुरू हो चुकी इस मंथ से। और आपकी, क्योंकि ये मंथ एक गवाही का मंथ है, ब्लेसिंग का मंथ है, छुटकारे का मंथ है, तो सचमुच में आप अपने गवाहियों को ले लोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो जोर से ताली बजाए परमेश्वर के अद्भुत वचन के लिए, जो वचन आपके लाइफ में एक बड़े फलों को पैदा करने जा रहा है, गवाही को आप लेने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो कितने लोगों को आज का वचन समझ में, कितने लोग आज से निराशा के समय में अब निगेटिव नहीं होंगे। हालेलुया। विश्वास में बढ़ते जाएंगे, प्रार्थना में बढ़ते जाना है, परमेश्वर के वचन में अड़े और खड़े रहना है, और आपकी गवाही आ जाएगी। चिंता ना करें, परेशान ना हो। ये चैलेंजेस आपके जो लाइफ में आई हैं, हालेलुया, एक बड़ी महिमा को पैदा कर रही है, बड़ी गवाही को पैदा कर रही है। आज अपनी सिचुएशन के मुताबिक अपने मुंह से बात ना करें, लेकिन इस जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है जो आप पर दबाव डाल रही है, आप इस सिचुएशन को देखकर बात ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचन से बात करें इस सिचुएशन से। हालेलुया। कैसे बात करनी है? परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करना है, इस सिचुएशन से बात करनी है। और अब देखो कि बड़ी गवाही को आज आप जब बात करते हो तो सिचुएशन, प्रॉब्लम को बड़ा दिखाते हो बात करते हो और वचन को छोटा कर देते हो। आज अपने बात करनी है और कहना है कि मेरी परिस्थिति जैसे भी है कुछ भी नहीं है, परमेश्वर का वचन इससे सामर्थ्य बड़ा है और सब कुछ बदल सकता है, और आपके लाइफ में बड़ा ब्लेस्ड होने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सभी जन जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। तो आइए, जितने आज की प्रार्थना को, उस वचन को सुना है, तो आइए हम सब एक मन हो जाएं, आप सभी लोग एक मन हो जाएं। इस मंथ में ब्लेसिंग जो सचमुच मंथ होकर बदलने जा रहा है आपके लाइफ में, बड़ी गवाही को लेकर आ रहा है आपके लाइफ में, तो तैयार हो जाए। अब आपके लिए खास प्रार्थना होगी, लेकिन खास प्रार्थना को करने से पहले हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद में आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। उस बच्चे को आईसीयू में लेके जाया गया था, जब उसे सेंटर लाइन इंसर्ट की गई उसकी नेक में, तो बताते कि उस 1.5 साल के बच्चे का जो शुगर लेवल था वो भी 670 पहुंच चुका था, एक छोटे बच्चे का। और सारा परिवार बहुत ज़्यादा डर गया था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, परमेश्वर की स्तुति हो। इस सिस्टर का नाम जसविंदर है और ये सिस्टर खरड़ से है, और ये परमेश्वर की हजूरी के साथ लगभग 1 साल से कनेक्टेड है और लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ द गॉड हेवन चर्च में संगति करने के लिए ये परमेश्वर की हजूरी में पहुंचते हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि जिस छोटे बच्चे की फ़ोटो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वो इनके भाई का पोता है। और ये सिस्टर बताते हैं कि 7 नवंबर 2024 को वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, और बताते हैं कि इतना ही ज़्यादा बीमार हो गया कि उसके जब चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल में लेकर के गए, और जब उसके चेकअप हुए तो डॉक्टर ने बोला कि ये नॉर्मल है। और बताते हैं कि आधी रात को, जब 1:30 बजे के करीब रात को, वो बच्चा जो है वो ज़्यादा ही बीमार हो गया, इतना ज़्यादा बीमार हो गया। और बताते हैं कि पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि आधी रात को वो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो बुखार भी था उसे, और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। और ये सिस्टर बताते कि इन्होंने उसी समय 1:30 बजे रात को ही पास्टर जी को कॉल लगाया और उन्होंने प्रार्थना की
तो बताते हैं कि ऐसे इनके परिवार के मन में प्रभु यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा की अगुवाई को पा करके ये आया कि बच्चे को अब फिर हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। और ये बताते हैं कि जैसे ही ये बच्चे को हॉस्पिटल में लेकर के गए, उसको सांस लेने में जो प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा होने लगी। और जब उन्होंने जलंधर के हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल में जब उसे लेकर के गए तो उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने उसे एमरजेंसी में चेकअप किया। और चेकअप किया तो जब उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जा रही थी तो उस बच्चे को, वो 1.5 साल का बच्चा है, उसे ऑक्सीजन लगाया गया। और बताते कि जब ऑक्सीजन लगाया गया तो भी उसकी जो कंडीशन थी वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसे इमीडिएटली यानी कि तुरंत उसे आईसीयू वार्ड में यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में उस बच्चे को एडमिट कराया गया। और बताते हैं कि जब पूरी टीम डॉक्टर्स की लग कर, पूरा स्टाफ लग के बच्चे की पल्स को ढूंढ रहे थे ताकि वो कैनुला और आईवी सेट उसको लगा सके, तो बताते कि बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही थी। बच्चे की जो पल्स थी वो बिल्कुल भी स्टाफ फील नहीं कर पा रहा था। और बताते हैं कि जब स्टाफ ने और डॉक्टर ने घर वालों से बातचीत की और कहा कि अब बच्चे की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है और अब यही एकमात्र उसका सजेशन है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन है कि उसको सेंटर लाइन के द्वारा उसकी बॉडी में हर एक न्यूट्रिशन, हर एक मेडिसिन को भेजा जाए। सेंटर लाइन वो है जब कैनुला और आईवी सेट जब किसी की नर्व्स में नहीं लगता तो गर्दन के पास से उसको डायरेक्ट जो है वो कैनुला दिया जाता है, उसे सेंटर लाइन कहते हैं। और सेंटर लाइन के द्वारा वो मल्टीपल उसमें लाइंस होती हैं, आईवी सेट होते हैं, उसमें मेडिसिन भेजने की अलग से और न्यूट्रिशन भेजने की अलग से, फूड की भेजने की अलग से, उसमें मल्टीपल जो वायर्स हैं वो लगी होती हैं जिसके द्वारा एक पेशेंट को है जो मेडिसिन और न्यूट्रिशन जो है उसकी बॉडी में डायरेक्ट भेजे जा सकते हैं। और ये बताते हैं कि जब डॉक्टर ने इस तरह से बताया कि अब और कोई नेक्स्ट कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर लाइन इंसर्ट करना पड़ेगा। और इन्होंने उसी रात को ये बताते हैं कि इन्होंने पास्टर जी को कॉल लगाया और पास्टर दीप्ति जी से स्पेशली उन्होंने बात किया और पास्टर जी ने स्पेशल उस बच्चे के लिए प्रार्थना की उसी रात को। और ये बताते हैं कि जब डॉक्टर ने सेंटर लाइन इंसर्ट की और बताते कि ऑक्सीजन उसको वैसे की वैसी लगी रही। और बताते हैं कि जब पास्टर जी ने प्रार्थना किया था और वो सिर्फ और सिर्फ उसी रात को ही सेंटर लाइन के द्वारा उस छोटे बच्चे के शरीर के अंदर न्यूट्रिशन और मेडिसिन भेजी गई। और बताते हैं कि 1 दिन के बाद वो बच्चे की ऑक्सीजन भी उतर गई और सेंटर लाइन भी उतर गई और उसको कैनुला भी अप्लाई किया गया। जो आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर उसका फ़ोटो देखा था वो उसका कैनुला लगा हुआ है। जैसे परमेश्वर अपने दास और दासी के द्वारा बातचीत करके जो हम विश्वास के साथ एक कॉल ही चाहें, क्योंकि वह हमारे परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि वह दूर और निकट का परमेश्वर है। और सच में वो परमेश्वर जिसने इनकी दूर से बैठे हुए की सुधि ली, जिस विश्वास से इन्होंने कॉल लगाया। और प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। और सच में इनके लिए हुआ। जो बच्चा थोड़े ही समय पर सेंटर लाइन पे था और प्रार्थना करवाने के बाद वो एकदम से उसकी पल्स उन्हें फील हुई और कैनुला लगा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो ऑक्सीजन से भी अब छूट चुका है। सभी जन कलीसिया जोरदार ताले के साथ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। जोरदार ताले के साथ बताते कि अब बेटा नॉर्मल है और परमेश्वर का धन्यवाद करें सभी जन। और बताते हैं कि जब उस बच्चे को आईसीयू में लेके जाया गया था, जब उसे सेंटर लाइन इंसर्ट की गई उसकी नेक में, तो बताते कि उस 1.5 साल के बच्चे का जो शुगर लेवल था वो भी 670 पहुंच चुका था, एक छोटे बच्चे का। और सारा परिवार बहुत ज़्यादा डर गया था। और इन्होंने पास्टर जी को दोबारा से कॉल लगाई और बोला कि इस तरह से बच्चे की जो कंडीशन है वो इस तरह से क्रिटिकल होते जा रही है। और पास्टर जी ने स्पेशल पास्टर दीप्ति जी ने स्पेशल उसके शुगर लेवल के लिए प्रार्थना की। तो ये बताते कि जैसे ही पास्टर जी ने दोबारा से प्रार्थना की तो उसका शुगर लेवल भी कंट्रोल हो गया। कलीसिया जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो दयावंत है, उसके वचन में लिखा है कि वह चंगा करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर ने चंगाई दिया, चंगा किया। जोरदार ताले के साथ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें।
हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। इस गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए सभी जन तैयार हो जाएं। इसलिए आपका मन अविश्वास वाला मन नहीं होना चाहिए, निराशा में नहीं रहना है। आपको परमेश्वर पर आशा रखना है और परमेश्वर के प्रेम में कम नहीं होना है, लेकिन लगातार परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है। इसलिए विश्वास, आशा, प्रेम में लगातार आपको बढ़ना है। हालेलुया। कमियों को देखो और उस पर फतह पाना शुरू हो जाओ। शैतान की बातों पर ध्यान न दो, लेकिन परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाओ। और आपकी गवाही शुरू हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए सभी जन एक मन हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता सचमुच में इस मंथ में लेकर आया है, दिसंबर मंथ में लेकर आया है, एक गवाही का मंथ में लेकर आया है, छुटकारे का मंथ होकर इनके लाइफ में बदलने जा रहा है। परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में परमेश्वर जो प्रॉब्लम समस्याएं को फेस कर रहे हैं, आज यीशु के नाम में जितने लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, जितने विश्वासी हैं या आधे अधूरे हैं या परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते, आज से आप बात करेंगे वचन के द्वारा, अपनी सिचुएशन से बात करेंगे और आपकी सिचुएशन बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भाई बहन आज की प्रार्थना को सुन रहे, रिसीव कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब कुछ बदल जाए। बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ, जितनी शैतानी एलिमेंट से छोड़कर जाए, दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए, गंदी आत्माएं छोड़कर जाए, जो शैतानी चीज आपके लाइफ का हिस्सा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छुओ, इसी वक्त छुओ, इनके लाइफ को छुओ। जो शैतान इनको निगेटिव कर रहा है और निगेटिव बातें दिखा रहा है, इसी वक्त इनका मन दृढ़ हो जाए, विश्वास में मजबूत हो जाए। यीशु के नाम में कई ऐसे जो परमेश्वर से पीछे हो गए हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, जिनका मन अब प्रार्थना में नहीं लगता, वचन में नहीं लगता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक शैतानी ताकत इनके लाइफ को छोड़े और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कमजोरियां, जो शैतान इनकी कमी को कमजोरी में होकर बदल रहा है, इसी वक्त शैतान दूर हो जाए इनके लाइफ से यीशु के नाम में जाए। आज से जो इनके लाइफ में जितनी भी कमियां हैं यीशु के नाम में जांचें और वर्क करना शुरू करें और विश्वास में दृढ़ हो जाए, निराशा न रहे लेकिन आशा रखें और परमेश्वर के प्रेम में मजबूत हो जाए। और बड़ी गवाही आपकी होने वाली यीशु के नाम में। जो शैतान आपके लाइफ पे काम कर रहा है इसी वक्त छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो अपने लाइफ को लेकर परेशान है, अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है, अपने बच्चों को लेकर परेशान है, अपने परिवार को लेकर परेशान है, कई अपने हर जिंदगी को लेकर परेशान है कि मेरी जिंदगी में कुछ सही क्यों नहीं हो रहा, मैं ब्लेसिंग को क्यों नहीं प्राप्त कर रही हूँ, क्यों नहीं प्राप्त कर रहा हूँ, आज क्यों मेरे लाइफ में सारी चीज़ें हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जितनी शैतानी चीज़ें हैं जो कि लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही, ख़त्म कर रही है, जो अविश्वास में लेकर आ रही है, निराशा में लेकर आ रही है और आपको परमेश्वर से दूर कर रही है। आप प्रार्थना करना चाहते लेकिन नहीं कर पा रहे, इसी वक्त शैतान दूर हो जाए इनके लाइफ से यीशु के नाम में, दूर हो जाए, निकल जाए यीशु के नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं इनके लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए और परमेश्वर की शांति से भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। ऐ शैतान दूर हो जाए, निगेटिविटी के स्पिरिट दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा दूर हो जा, जिनके लाइफ में अटैक कर रहा है बार बार। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के नाम में जाता जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छू लो, पवित्र आत्मा छू लो, पवित्र आत्मा छू लो। हर एक शैतानी तत्व इसी वक्त छोड़कर जाए। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र पीढ़ी से पीढ़ी जो चली आ रही है आपके लाइफ में किया कराए, जितने भी शैतानी बंधन है, होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की आग उतरे और इसी वक्त इनके जिंदगी से निकले। गेट आउट, गेट आउट। इनकी शरीर पे जो गढ़ बनाए शैतान दूर हो जा। खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा निकल यीशु के नाम में, निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। जितने बीमार है उसकी गोली खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके हैं, रिसीव करें और विश्वास करें। इससे बात आपकी हड्डी की जो प्रॉब्लम है इस वक्त चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना कर जितने नसों में प्रॉब्लम है चंगे और आजाद हो जाए। जितने भी आपकी हड्डियों के रोग है, होली गोस्ट फायर, मांसपेशी हो सकता है कमजोर हो गया है, नसें कमजोर पड़ गई है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, 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 बी हील्ड एंड बी डिलीवर, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए। इसी वक्त आपके घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। पेट के जितने भी रोग हैं तेरा कोई अधिकार नहीं है, ऐ शैतान दूर हो जा। इसी वक्त उनके शरीर को कमजोर कर रहा है, सर से लेके पांव तक, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए। जितने लोगों की सांस की प्रॉब्लम है, एस्थमा की प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर
फायर फायर फायर चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, घुटने के दर्द से आज़ाद हो जाए, घुटने के प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या साइटिका की प्रॉब्लम है, इसी वक्त होली गॉस्ट फायर रखो अपने हाथों को और इसी वक्त मैं चंगाई और हीलिंग की घोषणा करती हूँ। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। ब्रेन ट्यूमर से आज़ाद हो जाए, अस्थमा के रोगों से आज़ाद हो जाए, जितनी भी इन्फेक्शन है इसी वक्त होली गॉस्ट फायर फायर परमेश्वर की आग उतरे, ए शैतान दूर हो जा, हर एक इन्फेक्शन की स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, इसी वक्त चंगे और आज़ाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ। यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ, आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दो, परमेश्वर मदद करो, प्रभु सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पीठ की जितनी भी प्रॉब्लम है इसी वक्त आज़ाद हो जाए, जिनके मन के हिले हुए यीशु मसीह के नाम सामर्थ्य नाम में। स्लिप डिस्क की जिनको प्रॉब्लम है, होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। ये आपकी गवाही का मंथ होने वाला है, चंगाई का मंथ होने वाला है। फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस दूर हो रहे यीशु के नाम में। बड़ी गवाही को आप लेने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पूरा भरोसा पूरा विश्वास करें, प्रार्थना में बढ़ जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। जितने आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही, फैमिली मेंबर जितने फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर फायर फायर। टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, जिनकी शादी खतरे में यीशु के नाम में एक हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक धोखा देने वाली चीज़ आपके लाइफ का आज से आपके लाइफ का हिस्सा नहीं। हालेलुया। रबकत्तो नमशन तेरे लेबे के तेरे लबगतिरा। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक स्पिरिट से इनके लाइफ को छोड़े, इसी वक्त आज़ाद हो जाए। जो शैतान आपके लाइफ के परिवार में काम कर रही है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दो और आजाद करो यीशु के नाम में। गर्दन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जिनके नसों में प्रॉब्लम है चंगे और आजाद हो जाए। हालेलुया। फिट्स और दौरे जिनको पड़ते, होली गॉस्ट फायर बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हालेलुया। दया करो, छुड़ा लो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जिनको स्किन की रोग, स्किन की एलर्जी है, हर तरह की स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए। जो चीज़ों को खाते हैं और उससे एलर्जी हो जाती है, जो खा नहीं पाते, यीशु के नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की रोग, इलाज बीमारी से आजाद हो जाए। जो आप ट्रीटमेंट करा के थक चुके हैं और कुछ असर नहीं हो रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु छुटकारा दो और आजाद करो यीशु के नाम में। सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में पूरी हो। आपके फाइनेंस को ब्लेस करते, जिनके पास नौकरी नहीं है, जॉब को लेकर परेशान है या प्रमोशन नहीं हो पा रहा, इसी वक्त पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैं बिग प्रमोशन की घोषणा करती, बिग 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 ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ कि फाइनेंस में रास्ते खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद करती। बड़ी गवाहियाँ आ चुकी, धन्यवाद करती। जो लोग इस वक्त डिप्रेशन में है, इसी वक्त हर एक डिप्रेशन की स्पिरिट जो कि लाइफ में काम कर रही है, होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है, डिप्रेशन की स्पिरिट से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने बच्चों को लेकर परेशान है, इसी वक्त तक के बच्चे ब्लेस्ड होकर बदल जाए। जो बीमार अपने बच्चों पर हाथ रखो, मैं ब्लेस करते अपने बच्चों को आशीष की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। इस मंथ आपके गवाही का मंथ शुरू हो चुका है। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु के साथ संगति करना ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े, प्रभु के घर आना ना छोड़े। हालेलुया। और अब बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सर प्रार्थना को सुनिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, इसी वक्त प्रार्थना करती जितने पेट के रोगों की समस्याएं हैं, इसी वक्त हर पेट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कमर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो उठ बैठ नहीं पाते, उठने बैठने लगे, पेट की जितनी भी रोग हैं, हर तरह के रोग से आजाद हो जाए, चाहे वो पथरी हो, चाहे वो रसौली हो। जो बहनों को यीशु के सामर्थ्य बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जितने भी गिल्टियाँ वाले लोग हैं, इसी वक्त गिल्टी मैं तुझे कमांड करती हूँ, बी वैनिश्ड वैनिश्ड, गायब हो जाए, गायब हो जाए। होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर आपको छू रहा है और आपको आजाद हो रहे हैं। अपनी गवाही को देने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती यीशु के नाम में, हर एक रोगों से आजाद हो जाए। इसी वक्त जो गांठ है आपके शरीर में कहीं पर भी, होली गॉस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर तरह की गांठ से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। ट्यूमर से, हर तरह की ट्यूमर के ऊपर होली गॉस्ट फायर फायर निकल यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको यूरिन इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन
इन्फेक्शन है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जादू जाए। जिनको यूटीआई की बराबर प्रॉब्लम हो जाती है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जादू जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे, मैं बेबी ब्लेसिंग की गवाही की घोषणा करती हूँ और परमेश्वर ब्लेस करती है। धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में पूरी और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में पूरी और आपके लाइफ कभी भी सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे। हर तरह की रोग, हर तरह की बीमारी का नाम लो और बोलो होली गोस्ट फायर। चाहे वो टीवी की प्रॉब्लम हो, पीलिया की प्रॉब्लम हो, बीपी शुगर की स्पिरिट, होली गोस्ट फायर फायर। हर्निया की प्रॉब्लम के ऊपर होली गोस्ट फायर। इसी वक्त जो बीमारी है, इस अर्थराइटिस के रोगों के ऊपर होली गोस्ट फायर। साइनस के स्पिरिट के ऊपर होली गोस्ट फायर। हर तरह के रोग, हर तरह की बीमारी इसी वक्त जो भी इनके शरीर में तो काम कर रहे, लो और डांटो, बोलो होली गोस्ट फायर फायर फायर। इसी वक्त तेरा ए शैतान दूर हो जा, ए बीमारी के शैतान दूर हो जा, निकल यीशु के नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं, मैं ठानती यीशु के नाम में आजाद हो जा। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। आके कोड़े खाने के द्वारा चंगे और आजाद हो चुके हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह शांति दे, तसल्ली दे। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करो। परमेश्वर इस मंथ को ब्लेस करते हैं इनके। हालेलुया। परमेश्वर मंथ में ब्लेसिंग के दरवाजे खुल जाए, जॉब के दरवाजे खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। यीशु के नाम में आशीष के दरवाजे खुल जाए, बड़ी गवाही के दरवाजे खुल जाए, बड़ी ब्लेसिंग के दरवाजे खुल जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आशीष के दरवाजे खुल जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बिग टेस्टमनी के दरवाजे खुल जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। बेबी ब्लेसिंग की गवाही की घोषणा करती मिस कैरेज के ऊपर होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो बच्चे, छोटे बच्चे या जिन बच्चे का जन्म हुआ, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, शैतान दूर हो जाए, जादू टोना तंत्र मंत्र होली गोस्ट फायर फायर। दिस मंथ में मैं बड़ी टेस्टमनी की घोषणा करती हूँ। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त अविश्वास की आत्मा दूर हो जाए। होली गोस्ट फायर हालेलुया। अविश्वास की आत्मा जब आती है तो फिर आप अपनी गवाही को नहीं ले पाओगे। इसी वक्त अविश्वास की आत्मा दूर हो जाए, विश्वास में बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। यीशु के नाम में बिग टेस्टमनी की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। ये मंथ आपके ब्लेसिंग का मंथ, हीलिंग का मंथ, चंगाई का मंथ, छुटकारे का मंथ है। इसी वक्त आजाद हो जाए। जिनको दुष्ट आत्मा तंग करता है, सिर दर्द और अलग अलग गंदे गंदे सपने दिखाता है, इसी वक्त मरे हुए लोग दिखाते हैं। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं, शैतान दूर हो जाए। जितने भी लोग आज की वचन और प्रार्थना को सुना है, मैं एक एक जनों को यीशु के लॉ में कवर करती। जो टूर और ट्रेवल में है, यीशु के लॉ में कवर करती। आपके सारे काम सक्सेसफुल हो, आपके बच्चे सुपर ब्लेस्ड हो। परमेश्वर का वचन आपके लाइफ में पूरा और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। सर प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। ये मंथ इनके लाइफ में आशीष का मंथ को बदल रहा है। परमेश्वर गवाहियाँ आ चुकी है और ये अपने परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं। धन्यवाद करती हूँ। बिजनेस ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी बेस्ट ऑफरिंग टाइट को बो रहे हैं, तो सचमुच में आप बड़ी गवाही को ले रहे हैं। परमेश्वर आशीष कर और ब्लेस कर। सारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। अब अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को, जैसे कि आप जानते हैं, परमेश्वर के भवन के लिए, जमीन के लिए, अपने परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने परमेश्वर के भवन के लिए अपने बीजों को लगातार बोना है, ताकि आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकें, परमेश्वर का राज्य आपके घर में उतर हो सके। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना करें और साथ ही अपने बीजों के साथ परमेश्वर की महिमा करें और बड़ी गवाही को ले बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो आज की रविवार की जो प्रार्थना सभा है उसको भी जरूर ज्वाइन करें। हालेलुया। जो 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी लोग, आपने यदि ऑनलाइन है, अदर स्टेट से हैं, तो अपने मैट को बिछाना है, स्पीकर लगाना है और एक मीटिंग का माहौल क्रिएट करना है। हालेलुया। यदि आप चर्च में नहीं है तो आप इस तरह से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो आज की मीटिंग को अटेंड करें, रविवार की प्रार्थना सभा, इसे मिस ना करें। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो आने वाली सारी बड़ी मीटिंग्स के लिए भी अपनी तैयारी करें, चर्च में आने के लिए, संगति करने के लिए। आप खुद बचे, दूसरों को बचाएं, आप भी हैं और भी लोगों को लेकर आए। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। परमेश्वर का नाम आपके लाइफ में ऊंचा हो और बड़ी प्रमोशन को लेंगे, आप बड़ी गवाही को देखेंगे, आत्मिक जीवन में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया।
और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया, परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लॉ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।